झारखंड में आए दिन डुमरी विधायक जयराम महतो के पास जो है हजारों की संख्या में लोग अपना समस्या लेकर पहुंचते हैं। कुछ का समाधान भी होता है, कुछ का निराकरण भी होता है। लेकिन कल बोकारो में जिस तरह से घटना देखने को मिला, डुमरी विधायक जयराम महतो के सामने एक युवती पहुंचती है और युवती बताती है कि हम होमगार्ड का तैयारी कर रहे हैं और होमगार्ड में मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है। नहीं आने के साथ जयराम महतो जो है इस बातों को कहते हैं कि आपका जो है मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, ये जो मामला हमारा नहीं है, ये होमगार्ड डिपार्टमेंट का है। लेकिन लड़की जो है लगातार जिद करती है कि आखिरकार आप जेएसएससी सीजीएल वगैरह वगैरह परीक्षाओं में धांधली होता है तो आप आगे आकर इसका बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, खड़ा होते हैं। लेकिन आज जो है मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो आप मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। तो जयराम महतो कहते हैं कि आपका जो है मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, इसका त्रुटि अगर है तो आप सीधा न्यायालय में जा सकते हैं और न्यायालय में इसका जो है सुनवाई करवा सकते हैं। हक अधिकार की अगर बात होगी तो आपका हम साथ देंगे। और वहाँ जो मैंने धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम है ना बहन, वहाँ टांग देता था कि संजय कुमार महतो 28 पॉइंट लेकर आए हैं। गांव का सवाल नहीं है, आपके विषय का मदद का सवाल नहीं है। आप हर चीज में जिद कर रही हैं, जीत के वो विषय होता है। आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है बहन, विधायिका का विषय नहीं है। देखिए मीडिया लोग भी इनसे पूछे। देखो बहन, एक सिस्टम होता है, आपकी आंसू का दर्द हमें भी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम क्या करें। कोशिश का सवाल नहीं, आपके सामने डीसी से बात की है, हम नौकरी नहीं दे सकते हैं। आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है मेरी बहन। अभी सुनिए मेरा बात सुनिए, जिद करने हम भाई है, अपमान है। हम विधायक के तौर पर बहन के तौर पर बात कर रहे हैं, जिद मत कीजिए। मेरा बात सुनिए, अब ये 4 लाख सुनिए मेरी बहन, 4 लाख स्टूडेंट बैठे हैं एग्जाम देने के लिए, बैठे हाँ या ना। 4-5 लाख लोग मैट्रिक इंटर के सब पास होते हैं। तो आप दौड़े हैं, अच्छी बात है, आप दौड़े हैं, आपने लॉन्ग जंप भी किया है, आपने हाई जंप भी किया है, लेकिन आपका मेरी बहन आपका नाम मेरिट में नहीं आया है और उसके लिए विधायक दोषी नहीं है। बात को समझिए। आप दोषी नहीं है फिर भैया, ठीक तो है। बार-बार आप हम आपको जवाब दे चुके हैं इस विषय में। मेरी बात भी तो बस आपका क्या सुनेंगे बोलिए, क्या सुनेंगे बहन बोलिए। आप ये विश्वास कर लीजिए तो फिर मेरी बात विश्वास क्या नहीं कर रहे आप। अगर आप कोई एविडेंस भी नहीं दे रहे हैं, आप अपना आप सिर्फ पूरा मीडिया को दिखाई नहीं। आप बार-बार आते हैं, लोग विधायक से कर सवाल करेंगे, कहाँ वेरी जोरली सर, ये मेरा काम नहीं है। नहीं देखो बहन, ना आप अपना ये शो कर रही हैं कि आपने रनिंग कितना मिनट में पास किया है, ना आप अपना फिर नहीं दिखा रहा है। सुनो बहन, हमारा छानबीन का जिम्मा नहीं है बहन। हमारे दर्जनों भाई जिला पुलिस में है और वहाँ जो मैंने धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम है ना बहन, वहाँ टांग देता था कि संजय कुमार महतो 28 पॉइंट लेकर आए हैं। गाँव का सवाल नहीं है, आपके विषय का मदद का सवाल नहीं। आप हर चीज में जिद कर रही हैं, जिद के वो विषय होता है। आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है बहन। डीसी मैडम से मिलिए, विधायक दोषी नहीं है मैडम। न्यायालय चलिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। भाड़ा नहीं होगा हम भाड़ा देंगे, वकील नहीं होगा वकील देंगे। आप एविडेंस लाइए, हर चीज नहीं होता। नहीं अभी लोग अगर देखेंगे कि एक लड़की आई है तो लोग जैन में तो ये सोचेंगे विधायक जी की क्या बात कर रही है। नहीं सबको नहीं, इधर कर क्या बोलिए आप। नहीं आप 1000 बार भी आएगा बहन तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब 1000 रुपये भी आएगी तो बिल्कुल ये आपका होमगार्ड वाली का मामला है तो हम जो होम डिपार्टमेंट है वो देखेंगे। या तो अगर आप असंतुष्ट हैं, सुनिए आपको बता रहे हैं, हमारे एक मित्र हैं, उनका नाम भी बता रहे हैं और साधु बात के हैं। उनका 1 नंबर कम था और किसी का उनका 1 नंबर ज्यादा था, तो उनके जगह पर किसी और का नौकरी हुआ तो कोर्ट में लेकर अपना नौकरी लिया। तो विधायिका से ऊपर अब न्यायपालिका का जाना होगा, वहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी, हम लोग सहयोग करेंगे। लेकिन वीडियो देख लिया, वीडियो में जिस तरह से जो है डुमरी विधायक जयराम महतो और ये युवती जो है बातचीत करते नजर आ रहे हैं। बातचीत में ये स्पष्ट होता है कि डुमरी विधायक जयराम महतो पे वो शिकायत कर रही है कि किस तरह से जो है मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। इसको लेकर आप आगे बात कर सकते हैं, लेकिन इसको लेकर जयराम महतो लगातार कहते हुए नजर आते हैं कि हम समस्या को सुनते हैं, सुनने के बाद इसका निराकरण भी करते हैं। लेकिन आपका समस्या जो है मेरे विधायक का नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक न्यायालय की प्रक्रिया का अधीन है। लेकिन युवती जो है लगातार इस चीजों का गुहार लगाती है कि आखिरकार आप झारखंड में जो कुछ भी घटनाएं घटती है, जो कुछ भी परीक्षा में पेपर लीक होता है, उसका समाधान करने को लेकर आप छात्र का साथ देते हैं। लेकिन आज जो है एक होमगार्ड हम परीक्षा फल जो है उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है। एक चीज स्पष्ट समझ में आता है कि युवती जो है होमगार्ड की तैयारी कर रही होती है, रनिंग भी कर ली है, लेकिन उसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है। अगर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो ये कोई विधायक दोषी तो नहीं है।
कहीं ना कहीं त्रुटियां होंगी जिस वजह से जो है उसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है। लेकिन युवती जो है जिद पे अड़ जाती है कि आखिरकार मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है और आप मेरा साथ नहीं दे रहे। जयराम महतो लगातार कहते हुए ये नजर आ रहे हैं कि अगर ये विधायक का काम होता तो विधायक का काम होता तो शायद आपका हम समाधान भी कर देते। अगर आला अधिकारियों से बात करना होता तो शायद हम बात कर भी दिए होते। डीसी महोदय से इस बातों को हमने संज्ञान भी दिया था, डीसी महोदय से भी आप बात कर सकते हैं। लेकिन युवती लगातार जयराम महतो पे ही कहती है कि आप जो है मेरा साथ दीजिए, हम गरीब घर से आते हैं, हम एक गांव सुदूरवर्ती क्षेत्र से आते हैं और आप मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। ये मामला जो है बोकारो का है और बोकारो में कल जिस तरह से जो है मीडिया को संबोधित करने के बाद जयराम महतो से ये बात देखने को मिला, ये घटना देखने को मिला। युवती लगातार जो है रोती बिलखती नजर आती है और जयराम महतो शिकायत करती है। जयराम महतो से शिकायत करने के बाद जयराम महतो सुनते भी हैं, लेकिन सुनने के बाद वो विधायक नहीं एक भाई की तरह उस बहन से ट्रीट करते हैं कि कहते हैं कि ये मुद्दा जो है कहीं ना कहीं ये डीसी लेवल का या विधायक लेवल का नहीं है, ये एक न्यायालय की प्रक्रियाओं को अधीन जाता है तभी जाके कुछ ना कुछ हो पाएगा। वो कुछ उदाहरण भी देते हैं कि हमारे भी बहुत सारे साथी हैं जो 1 नंबर 2 नंबर से छटनी हो जाते हैं, वो भी लगातार जो है रोते बिलखते नजर आते हैं, लेकिन तैयारी को कभी जो है पीछे नहीं हटने देते हैं। वो कहते हुए नजर ये भी आ रहे हैं कि आखिरकार अगर आप किसी साक्ष्य हमें देते, किसी तरह का गड़बड़ी का आरोप और गड़बड़ी का पुष्टि अगर आप कर पाते तो शायद आपका साथ अभी भी हम देंगे। लेकिन लड़की लगातार इस चीज़ों का जिज्ञासा कर रही है, लड़की इस चीज़ों पे अड़िग है, इस चीज़ों का जिद पे अड़ी हुई है कि आखिरकार मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। तो जयराम महतो ये कहते हैं कि अगर आप मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो इसमें विधायक दोषी नहीं है, होमगार्ड का एक अलग डिपार्टमेंट है, होमगार्ड डिपार्टमेंट से वार्तालाप करके आप इस चीज़ों का सुलझा सकते हैं। लेकिन लड़की फिर भी नहीं मानती है, लड़की नहीं मानती है तो जयराम तो विधायक नहीं एक भाई की तरह वहां पे खड़े होते हैं और कहते हैं, उस लड़की को समझाते हुए नजर आते हैं कि आखिरकार कहां त्रुटियां रही हैं। अगर त्रुटियां आप पाते हैं, किसी तरह का धांधली का अगर आप आरोप देख पा रहे हैं तो इस चीजों का हमें साक्ष्य दीजिए। लेकिन लड़की कहती है कि हमें जो है साक्ष्य नहीं है, लेकिन मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है। अब लड़की लगातार रट लगाए बैठी है कि मेरिट लिस्ट में हमारा नाम नहीं आया, हमारा साथ दीजिए। मीडिया में ये देखने को मिल रहा है कि जयराम महतो और युवती में जो वार्तालाप हो रही है उस चीज़ों को जो है कहीं ना कहीं लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं कि आखिरकार जयराम महतो तो लगातार जनता का सेवा में खड़े रहते हैं, लेकिन आज इस युवती के साथ खड़ा क्यों नहीं हो पाया, इसका सवाल बनता है और सवाल बनना लाजमी है। और जयराम महतो ने स्पष्टतया ये कहा दिया कि अगर आप गलत कहीं ना कहीं पाते हैं तो इस चीज़ों को लेकर आप हमें साक्ष्य दीजिए, सबूत दीजिए, इसको लेकर हम लड़ाई लड़ेंगे। और अंततः उन्होंने ये भी कहा कि ये मैटर जो है कहीं ना कहीं न्यायपालिका के पास जाता है, न्यायालय की शरण में अगर आप जाएंगे, आप अगर सही में गलत नहीं है, सही में आपका अगर मेरिट लिस्ट में नाम आने से कहीं ना कहीं वंचित रहा है तो इसको न्यायालय में हक अधिकार मिल सकता है। कार्यपालिका विधायिका से बड़ा जो है न्यायपालिका है और न्यायपालिका सर्वोपरि होती है और न्यायपालिका पे भरोसा करना हमारा दायित्व बनता है। और उन्होंने जयराम महतो ने इस चीज़ों का बात करते हुए उस युवती से जो है वहां से विदा लेता है। लेकिन